जो खर्चा तो काफ़ी सस्ता होता है, और जो इंश्योरेंस होती है उनकी, जैसे हुंडई हो गई, किया हो गई, इनकी जो इंश्योरेंस है वो भी काफ़ी कम आती है। कनाडा में कार रखना तो थोड़ा इजी होता है, लेकिन जो कार को मेंटेन रखना वो बहुत टफ होता है, क्योंकि कार के अलावा भी आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि महीने में आपके जो खर्चे हैं, जो सेविंग्स हैं, जो खर्चे तो बढ़ाते हैं और सेविंग को कम कर देते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं कि आप कार ख़रीद रहे हो, उसके बाद आप कार की पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस हो गई और गैस भी हो गई। महंगाई इतनी हो गई है कि $1 की गैस लेनी पड़ रही है कार के लिए, तो यहाँ पे आपको खुद जो गैस है वो आपको खुद पे करना पड़ता है, खुद फिल करना पड़ता है। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आप कार से निकलो और आपने पैसे दिया और पे करने लग गए, तो यहाँ थोड़ा सिस्टम डिफरेंट होता है इंडिया से। हमने $1 की गैस बाय कर ली है, तो हम रेगुलरली लेंगे, क्योंकि हमारी कार इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव या स्पोर्ट मॉडल में नहीं है। कार खरीदते टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि कार का ब्रांड कौन सा है, कार रिलायबल कितनी है, कौन सा ब्रांड है, कितनी गैस कंज्यूम करती है और आपको कितनी ड्राइव करनी है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट मॉडल, एसयूवी, हैचबैक, सेडान, बहुत सारे मॉडल देखने को मिल जाते हैं, और उसमें बहुत सारे ब्रांड भी हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा कार लेना चाहते हो। ये देखो, मैंने थोड़ा सा बोला और $1 की गैस भर भी गई। तो $1 में कितना मिला है? 778 ml। तो यहाँ जो कार आप खरीदना आप इजीली खरीद सकते हो, लेकिन जो आपको कार की पेमेंट होती है, कार की जो मेंटेनेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए लोग हैं वो ट्राई करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो कार है वो कैश पर लें। कैश पे क्या होता है कि आप एक बार आपने पैसा पे कर दिया, आप $4 $5 पे करके आपकी कार आपके पास हो गई, आपको बस इंश्योरेंस पे करना है। लेकिन जब आप कार लोन पे लेते हो या फिर आप लेते हो कोई किसी EMI पे, तो आपको हर महीने आपकी EMI हो गई $700 से $800, उसके बाद आपकी इंश्योरेंस हो गई, फिर कार की मेंटेनेंस हो गई। तो एक बंदे पर ये बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसीलिए मैं जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनको बोलूँ कि आप कार कैश पर लीजिए, जिससे क्या आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होता है उसमें, ब्रेक्स हो गए, थोड़े बहुत ऑयल चेंज रेगुलर होना पड़ता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा बचाते हो हर महीने। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जब भी आप कोई कार लेते हैं। मेरे जितने फ्रेंड हैं उन्होंने मोस्टली ने कैश में कार लिया, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो सेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है जब वो कार लेते हैं EMI पर। आपको यहाँ पर कार बहुत देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा ये देखिए, इतनी अच्छी कार BMW माई फेवरेट। आपको यहाँ पर बहुत कार मिल जाएंगी, बहुत ब्रांड मिल जाएंगे, जापानीज़, कोरियन, अमेरिकन, यूरोपियन, जर्मन कार, कोरियन कार, एलांट्रा, हुंडई, और ये देखिए पोर्श यहाँ खड़ी है। तो आपको यहाँ पे हर कार ले सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप ले तो लोगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद को पे करना है। सो डोंट फॉरगेट द सेल्फ सर्विस इज़ $1.28 पर लीटर। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपकी कार है वो अच्छी, जो उसका जो माइलेज है वो अच्छा होना चाहिए। जैसे हुंडई हो गई, हुंडई जो कोरियन कंपनी है, या फिर होंडा जो जापानीज़ कंपनी है, ये जो कार है इनका जो काफ़ी एवरेज होता है, जो उनकी फ्यूल कंजप्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए लोग इन ऐसी कारों पर ज़्यादा रिलायबल करते हैं कि उन्हें पता है कि उन्हें अपने काम पे जाना है, अपनी ऑफिस जाना है, तो वो रेगुलरली अपने काम को जॉइन करने के लिए मैं पर्सनली बताता हूँ कि मेरा जो वर्क है, जो ऑफिस है, वो वन साइड 40 किलोमीटर्स है, तो मैं डेली 80 किलोमीटर्स अपनी कार चलाता हूँ। तो मुझे ऐसी कार चाहिए जो गुड हो, जिसका जो माइलेज है वो उसका काफ़ी अच्छा हो। तो इसलिए जो कोरियन कार्स हैं, किया हो गई, हुंडई हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती हैं गैस पर। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जो कार है वो जो गैस है उसकी कंजप्शन अच्छी होनी चाहिए। वरना ख़रीदने के लिए तो लोग BMW खरीद लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो BMW में ये आप देख रहे हैं सुप्रीम, ये सुप्रीम गैस डलता है उसमें, और उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा $1.76 है, और वही अगर आप रेगुलर जो ऑयल लेते हो तो उसकी $1.28। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है कि आप किसी स्पोर्ट मॉडल पे आते हो। हाँ सॉरी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप कौन से ब्रांड की या फिर कौन से मॉडल की कार लें। तो अगर आपको बजट फ्रेंडली कार लेनी है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप हुंडई एलांट्रा वो लें। उसका रीज़न है सबसे बड़ा कि उसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको हीटेड सीट्स,
आपको जो हीटेड व्हील जो हीटिंग मिल जाती है व्हील में, सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, कार पे मिल जाता है, आपको ज़्यादा उसमें पैसा भी स्पेंड नहीं करना। आपको उसमें अगर आपको बजट फ्रेंडली कार चाहिए, उसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी कम होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक इशू आता है कि जो इंजन है उसमें जो ऑयल बंद करती है या फिर इंजन में इशू आने लगता है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। लेकिन आपको एक बजट फ्रेंडली कार चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप अगर इसको कंपेयर करते हो होंडा सिविक से, तो होंडा सिविक के प्राइस में और होंडा इलांट्रा के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपको सेम मॉडल की कार, सेम माइलेज जो किलोमीटर्स होते हैं ओडोमीटर के, वो मिलेगा, लेकिन जो प्राइस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो आपके लिए बजट कोई इशू नहीं है तो आप होंडा सिविक पे जाइए। अगर आपके लिए बजट इशू है, आपको ऊबर या डोरडैश या आपको डिलीवरी करनी है, जो होंडा की कार से उस पर जाएँ, के लिए बजट इशू नहीं है तो आप मोस्ट लाइक आप होंडा सिविक पे जाइए या फिर और ब्रांड्स की कार है उस पर जाइए। लेकिन अगर आपको बजट फ्रेंडली कार चाहिए तो हुंडई के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जो हुंडई, माज़दा, किया, ये सारे जो बजट फ्रेंडली कार होती है आप किसी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि इसमें जो अर्ली स्टेज में इसमें इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे जो मैं कार प्रेफर करूँगा वो होती है वोल्क्सवैगन जेटा, क्योंकि ये जर्मन कार है, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है। मेरे फ्रेंड पे है वोल्क्सवैगन जेटा, तो उसकी जो माइलेज है वो 3 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और उस कार में अभी तक कोई भी इशू नहीं आया। उसमें वो बढ़िया चल रही है, कोई भी इसमें इंजन इशू, कोई सेंसर, कोई भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वोल्क्सवैगन जो जर्मन कार होती है, यूरोपियन कार होती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। तो थर्ड नंबर पर कार आती है, वो मैं उनको प्रेफर नहीं करता, ना मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन वो काफ़ी बजट फ्रेंडली कार होती है। वो होती है शेवी, शेवरले क्रूज, मलीबू, ये इस टाइप से कार आती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली होती हैं और काफ़ी लोग उनको ख़रीदना पसंद करते हैं। उसमें क्या है, वो आप जो उनका बजट होता है काफ़ी छोटा होता है, वो आपको 3 से 4 हज़ार डॉलर में ईजिली देखने को मिल जाती हैं। लोग उनमें अपना बढ़िया ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो उसके साथ कुछ लोग उनमें ऊबर या डोरडैश या फिर ऐसी चीज़ें ऑनलाइन डिलीवरी फूड करते हैं। तो उनमें क्या है ना, वो अच्छी होती है गैस के लिए, क्योंकि उनका जो माइलेज होता है जो गैस का वो अच्छा होता है। और लोगों को बस यही चाहिए कि आपको सिंपल जो बजट फ्रेंडली कार मिल रही है उसका जो गैस का कंजप्शन है वो अच्छा है। तो थर्ड नंबर पे आप शेवी क्रूज ले सकते हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बुरा रहा है शेवी क्रूज के साथ, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता। एक सामने शेवी क्रूज जा भी रही है, आप देख सकते हो कैसा मॉडल है, और ये टोयोटा का ब्रांड लेक्सस, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, तो ये बजट फ्रेंडली कार तो है ही नहीं। तो ये तीन चार टाइप की कार होती हैं जो कनाडा में जो लोग मोस्टली खरीदते हैं, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली है। और जो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर वर्क परमिट हो, तो आप प्रेफर कीजिए कि आप जो कार है वो कैश पे लें, ना कि लोन पे। लोन पे तो आप कार कोई भी ले सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो रखनी पड़ेगी, जिससे जो आपके बजट्स हैं, आपके जो खर्चे हैं वो डिस्टर्ब होंगे। एक बेस्ट चीज़ हमेशा याद रखनी होगी कि आपको वो कार देखनी है जिसमें आपका जो गैस है वो बच सके। अगर आप मान के चलो आप कैसे भी कोई कार खरीद रहे हो और आपको गैस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पैसा बचा रहे हो लेकिन आप गैस पे पैसा स्पेंड कर रहे हो। तो इसलिए बेटर है कि एक साइकिल भी खरीदनी पड़ेगी अगर आपके पास ऐसी कार है जो ज़्यादा गैस यूज़ करती है। तो मैंने तो अपने लिए एक साइकिल अभी बाय की है। और सबसे जो हुंडई की कार्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उनमें क्या होता है कि जो गैस है वो काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा तो काफ़ी सस्ता होता है, और जो इंश्योरेंस होती है उनकी, जैसे हुंडई हो गई, किया हो गई, इनकी जो इंश्योरेंस है वो भी काफ़ी कम आती है। होंडा में एक प्रॉब्लम होती है, होंडा की जो कार है, सिविक हो गई, अकॉर्ड हो गई, उनका इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसी जो कोरियन कार्स है या फिर जो आपका वोल्क्सवैगन जेटा जो जर्मन कार है उसकी इंश्योरेंस काफ़ी कम आती, सस्ती होती है। तो आपका कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें ऐड ऑन होती हैं आपके मंथली बजट पर। तो एक राउंड लेते हैं। और हमेशा याद रखें कि जो साइकिल होती है वो हमेशा, जो बाइक है वो हमेशा बेस्ट है। लेकिन क्या है, आप इसके अगर आपका काम दूर है, आपकी ऑफिस दूर है, तो आप डेली जॉइन नहीं कर सकते, लेकिन बाइसिकल यूज़ करना बेस्ट है हेल्थ के लिए, और कहीं ना कहीं आपकी ये कॉस्ट बचाता महीने की। वीडियो का एंड यहीं तक था, जिसमें हमने थोड़ी सी आपको बताया कि कौन सी कार बेस्ट है। जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, कनाडा में बच रह के भी अपना मंथली एक्सपेंसेस
या सेविंग बचाना चाहते हैं तो आपको ऐसी बजट फ्रेंडली कैश पे कार देखनी होंगी, जिसके थ्रू आप जो अपना डिसीजन ले सको कि आपके लिए कार कौन सी है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप होंडा टोयोटा जा सकते हो। टोयोटा मेरी बेस्ट कार है क्योंकि वो रिलायबल होती है, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्वालिटी बेस्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। आप जो टोयोटा कोरोला सबसे उनकी छोटी कार है, आप उसको कंपेयर करो किसी और कार से तो उनका खर्चा काफ़ी खर्चा नहीं मतलब जो उनका जो बजट है, जो आप खरीदोगे, जो सेलिंग और बाइंग प्राइस है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक और बात, जो हुंडई की कार्स होती हैं, शेवी हो गई या फिर किया या फिर जो वोल्क्सवैगन जेटा, उनमें आपको रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाती है। टोयोटा उसमें भी अच्छी मिलती है, लेकिन उसका जो वो ऑलरेडी बहुत पहले ही महंगी है, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता। अगर आप नई कार ले रहे हो तो आप ऑब्वियसली टोयोटा कोरोला या टोयोटा कैम भी दे सकते हो, लेकिन जो आप सस्ती कार ले रहे हो, रिलायबल कार ले रहे हो, सस्ती ले रहे हो, जिससे आप अपना पैसा इंश्योरेंस और मेंटेनेंस में बचा सको, तो आपके लिए हुंडई और किया, आप वोल्क्सवैगन जेटा ऐड कर सकते हो, शेवी क्रूज या शेवी मलिबू, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बजट में कार आती हैं। होंडा पे आ जा सकते हो, लेकिन आप हमेशा रखिए होंडा कार आपको थोड़ी सी एक्सपेंस मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती हैं और थोड़ा सा उनका जो फ्यूल की इकोनॉमी जो होती है वो थोड़ा आपको ज़्यादा मिलती है। तब ट्राई कीजिए कि आप कोरियन कार पे या फिर जर्मन कार पर डिपेंड करें, ना कि जो ये अमेरिकन कार होती है, जैसे फोर्ड हो गई। फोर्ड की काफ़ी अच्छी कार निकल के आती है, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूजन है आपके। वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कौन सा है, आप कौन से फीचर्स कार में लाइक करते हो। जो हुंडई की कार्स है, एलांट्रा और सोनाटा, उनमें आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। किया वो आपको फीचर्स भर के देती है, तो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कार ले रहे हो। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी कार ले रहे हो, या फिर आपके अकॉर्डिंग अगर मैंने कुछ ऐसा बोला जो आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मुझे आप करेक्ट कहिए। और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही मिलते हैं वीडियो में, जिसमें हम और किसी पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें जो अपने इंडियंस हैं वो कहने कि अपने पैसा, अपनी जो बजट है उसको संभाल सकें और सेव कर सकें पैसा।